फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। टॉपिक है चीतास इन कूनो नेशनल पार्क, हु मेड इट पॉसिबल। हु मेड इट पॉसिबल। बहुत सारे, मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बहुत मेहनत की होगी इसको पॉसिबल करने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि चेहरा आता है लीडर का, मगर उसकी पूरी टीम ने मेहनत की होती है। अकेला कोई मतलब लीडर तो कुछ मतलब अकेला तो कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, लीडरशिप कर सकते हैं, जाके बोल सकते हैं, मगर पीछे टीम उस लीडर ने क्या चूज की है उससे डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं भारत से विलुप्त हो चुके चीता की। The animal will be reintroduced into India to increase the population of free-roaming cheetahs. मुंह ना खोल के डरा देना। भारत भेजे जाने के लिए नामीबिया में 8 चीते चुन लिए गए हैं। अब उन्हें बाकी चीतों से अलग किया जा रहा है। हमने डार्ट फायर कर उसे दवा दी है। डार्ट दवा रिलीज करेगा और वो सो जाएगी। वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए सो के फिर चीता कंजर्वेशन फंड की टीम ने इस तरह 5 मादा और 3 नर चीतों को अलग किया। भारत भेजे जाने से पहले क्वारंटाइन के दौरान सीसीएफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर लॉरी मार्कर की अगुवाई में इन बड़ी बिल्लियों के कई टेस्ट किए गए। जैसे फ्लाइट में डालते हैं ना। ये वो चीते हैं जो डॉक्टर मार्कर के सामने पैदा हुए और बड़े हुए। चीतों को नामीबिया से भारत लाने के लिए भारत सरकार ने पाक के चेहरे वाला एक बोइंग 747 विमान वहां भेजा। इसी विमान में खास ट्रांसपोर्ट बॉक्सेस में चीतों को रखा गया और फिर विमान 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी उड़ान भरते हुए भारत के लिए निकल पड़ा। स्पेशल चीतों के लिए बनाया गया? पता नहीं, मगर ये विमान दिखाया था हमने पहले। मैंने नहीं देखा, मैं ध्यान। इस बीच मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में कई साल से चल रही तैयारियां भी पूरी कर ली गई। भारत में चीते यानी एक नई उम्मीद। 1972 में भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया और उसमें भी चीता का जिक्र था, लेकिन तब तक तो चीता भारत से गायब हो चुके थे। फिर एक्ट में उनका जिक्र करने की क्या जरूरत थी? असल में कुछ अधिकारियों को उम्मीद थी कि वो ईरान से कुछ एशियाई चीते भारत लाएंगे और भारत में चीतों को फिर से बसाएंगे। ईरान के साथ 1970 के दशक में इस पर बातचीत भी हुई, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ सका। अब जाकर ये सपना हकीकत में बदल रहा है, लेकिन ये हुआ कैसे? बड़ी बॉडी में बिल्ली का मुंह लगाया हुआ। 2009 की कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने मुझे मध्य प्रदेश के कूनो आकर चीता के लिए चुनी गई जगह देखने का न्योता दिया। वो बहुत बढ़िया थी। आहार अच्छी मात्रा में था। चीता के लिए वो एक परफेक्ट प्राकृतिक बसेरा था। फिर हमने वहाँ की सरकार के साथ एक मास्टर प्लान बनाया। मैं इसीलिए वहां थी। चीतों को भारत लाने के लिए 13 साल लंबी प्रोसेस चली। इस दौरान सीसीएफ और भारत के अधिकारियों के बीच कई बैठकें और इंस्पेक्शन विजिट्स होते रहे। भारत में बाघों और तेंदुओं ने कई इंसानों की जान ली है, लेकिन चीता ने कभी किसी इंसान पर हमला नहीं किया, बल्कि चीता ने तो इंसान का साथ ही दिया। इसके बावजूद चीता भारत से लुप्त कैसे हो गए? चीता ये शब्द संस्कृत के चित्रका से जोड़ा जाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 19वीं सदी से पहले अफ्रीका से लेकर भारत और चीन तक चीतों की अच्छी खासी संख्या थी। 12वीं शताब्दी के कुछ दस्तावेजों में चालुक्य राजा सोमेश्वरा के कैदी चीतों का जिक्र है। कैद किए गए इन चीतों का इस्तेमाल शिकार के लिए किया जाता था। भारत में बादशाह अकबर के राज के दौरान भी हजारों चीते कैद करने के सबूत मिले हैं और ये सिलसिला आगे भी चलता रहा। शिकार करने वालों को ये बिल्कुल नहीं पता था कि चीते कैद में प्रजनन नहीं कर पाते हैं। भारत में ब्रिटिश हुकूमत के आते आते ज्यादातर चीते मारे गए। जो बचे भी थे उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों की जंगल साफ करो की नीति उजाड़ दी गई। जंगल साफ। पर्यावरण इतिहासकार महेश रंगराजन के मुताबिक सिंध में ब्रिटिश हुकूमत चीते के शावक को मारने के बदले 6 रुपया और बड़े चीते को मारने के बदले 12 रुपया देती थी।
1947 में सरगुजा के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने भारत के आखिरी 3 चीते भी खत्म कर दिए। इसके 5 साल बाद 1952 में आधिकारिक रूप से एशियाई चीतों को भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया। ऐसा ही हाल ईरान को छोड़कर बाकी एशियाई देशों का भी हुआ। लेकिन इसके कई दशक बाद अमेरिका में हुए एक एक्सपेरिमेंट ने भारत को नई उम्मीदें दी। The major threat to the extinction of the cheetah. चीता के लुप्त होने के पीछे मौजूद सबसे बड़े खतरे पर काम किया जा चुका है। ये कारण थे निजी शिकार और शिकार के लिए जबरन वन्य जीवों को कैद करना। ये खतरा खत्म हो चुका है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देश में हर तरह के शिकार को रोकता है। हमारे पास ऐसे कई संरक्षित और बड़े इलाके हैं जहां चीतों को बसाया जा सकता है। वैसे तो बाघ जंगल के इकोसिस्टम में बहुत ऊपर है, लेकिन ऐसे कई सूखे, मैदानी और खुले इलाके हैं जहां बाघ नहीं है। वहां कोई शानदार शिकारी जीव नहीं है जो पुनर्वास के लिए फंडिंग को भी खींचे। चीता को फिर से बसाने से पूरा इकोसिस्टम दुरुस्त होने लगेगा। चीतों की मदद से कई और प्रजातियों को फायदा होगा। आखिरकार पूरे इकोसिस्टम की सर्विसेज बेहतर होंगी, जिसका फायदा आसपास रहने वाले इंसानी समुदाय को भी होगा। Better ecosystem services which will benefit the communities living around those areas. प्रोजेक्ट चीता के तहत 748 स्क्वायर किलोमीटर में फैले कूनो नेशनल पार्क से इंसानी आबादी को पूरी तरह हटा दिया गया है। And so they are used to a tracking car. वे ट्रैकिंग करने वाले रेडियो कॉलर के आदी हैं। चीतों को पता है कि उनके गले में कॉलर लगाया हुआ है। इसी के जरिए वे बर्नी लाई को भी जानते हैं, जो उन्हें बचपन से ट्रैक करते आ रहे हैं। बर्नी उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बर्नी अपने अनुभव की मदद से भारतीय रिसर्चरों और फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टाफ को काफी कुछ सिखा सकेंगे। वो बता सकेंगे कि चीता के आसपास कैसे रहना है। मसलन बाघ या तेंदुए की तरह चीता आपको खाएंगे नहीं। चीता शर्मीले होते हैं। अगर आपको तरीका पता चल जाए तो आप आराम से उनके साथ काम कर सकते हैं। यही चीजें हमारे काम का हिस्सा हैं। एनिमल मैनेजमेंट। बहुत ज्यादा मेडिकल इश्यूज नहीं आएंगे। मुख्य बात यही है कि चीता को कंफर्टेबल होना चाहिए, शिकार करना चाहिए और इकोसिस्टम में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। Starting to play a role in the ecosystem. कभी लुप्त होने का खतरा झेल रहे बाघ यानी टाइगर को बचाने में भारत का प्रोजेक्ट टाइगर खासा सफल रहा। आज भारत के जंगलों में दुनिया के 75% वाइल्ड टाइगर्स हैं। सफलता की यही कहानी गिर के एशियाई शेर भी कहते हैं। तो क्या ऐसे में भारत का प्रोजेक्ट चीता दुनिया के सामने एक नजीर बनेगा? पिन एंड पोस्ट के इस वीडियो में आज इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए अपनी राय। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। पिन एंड पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। प्यारे लग रहे हैं। कमाल का था। इट वाज सच अ फैंटास्टिक वीडियो। देख के इतना अच्छा लग रहा था, और खासकर बैकग्राउंड में पीछे क्या हुआ था वहां पर कि कैसे आए उसका भी थोड़ा आइडिया। ऑब्वियसली उनको पहले सेडेट करेंगे, फिर उसके बाद उनको लेके आएंगे, पर उससे पहले उन्होंने कहा कि उनको क्वारंटाइन भी किया, उनको चेक भी किया, सब कुछ किया। उनके कॉलर्स भी वो देखा था हमने। तभी जब चीते बाहर निकले थे उनको पता ये कौन सी जगह है। वो ऐसे डिसोरिएंट लग रहे थे क्योंकि उनको वाकई पता लग गया था ये हमारा घर नहीं है, ये दूसरी जगह है। अब तुम्हारा नया घर बन गया है भाई। ये दूसरी जगह आए हैं, उनको पता चल गया था। और एक बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि चीते कभी भी ह्यूमन बींग्स को नहीं अटैक नहीं करते, शाय होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कमाल लोगों को की पता बात है। नहीं मतलब चीता अटैक नहीं करता ह्यूमन बीइंग को, ये बहुत बड़ी बात है। टाइगर तो करता है मगर चीता नहीं करता। वही वो बोल रहे थे। तभी मोदी जी भी तो कहते खतरनाक कौन है, चीता की इंसान। और वो कह रहे हैं लेपर्ड भी करता शायद। अच्छा, लेपर्ड भी करता होगा, सिर्फ चीता नहीं करता। वो तो बहुत क्यूट लग रहा था यार। ऐसे लग रहा था कि बिल्ली की शक्ल है और बड़ी बॉडी में उस बिल्ली की शक्ल को लगा दी है। देखो ध्यान से, बड़े क्यूट लग रहे थे। ये अलग बात है कि इतना फियर क्रिएट किया हुआ ह्यूमंस के अंदर, हम लोगों के अंदर, सामने आ गया तो जान निकल जाएंगे फिर भी। पर वो कह रहे हैं कि अगर आपको पता हो कैसे हैंडल करना है, कैसे उनको करते हैं, तो वो आपके साथ वही थोड़ा दुख की बात है। कहाँ चीता
इंडिया में होते थे, अब कोई कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ ईरान को अंग्रेज छोड़ के। आपको बता रहे हैं हाउ टू हैंडल चीता, हाँ, जिनकी अपनी नेचुरल टेरिटरी में चीता नहीं था। हाँ, Right? वही हमारी सिविलाइजेशन में सदियों से चीते हैं, हमारे लोग एक्सपर्ट होने चाहिए जो दूसरी जगह जाएं और दूसरों को बताएं चीता को कैसे हैंडल करना है। हमारे पास इतने वो लोग हमें बता रहे हैं हमारे अपने एनिमल के बारे में। वही ना, क्योंकि शिकार कर लिए गए इतने सारे जो हैं वो, देखो ये वो अजीब फोटो होता कितनी प्राउडली खींची हुई थी वो महाराज ने कि मैंने लास्ट के 3 भी मार दिए। उनको ये नहीं पता कि आगे फ्यूचर में जाके कितनी तुम्हारी बदनामी होनी है कि तुमने चीतों को 3 चीतों की फोटो के साथ लास्ट 3 इन इंडिया। बहुत ही दुख की बात है, पर बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और आज इस वीडियो से पता चला है कि कितना मेहनत का काम है और कोई आसान नहीं था, बहुत टाइम से उसके ऊपर काम किया जा रहा था। तो चलो फ्रेंड्स, चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।